नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः अरावली पर्वतमाला से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें उसकी उत्पत्ति, कहाँ कहाँ उसका विस्तार है, कितने किलोमीटर तक कितने जिलों में है और वहाँ की जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं। तो मुख्यतः प्रश्न जो बनते हैं वो यहाँ की पर्वत चोटियों से लेकर बनते हैं। बड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति सी रहती है क्योंकि उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती और दक्षिणी अरावली तीनों में ही अलग अलग चोटियाँ पूछी जाती है या संपूर्ण रूप से भी इसमें आरोही या अवरोही क्रम में चोटियों का क्रम पूछा जाता है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को इस तरह से तैयार करेंगे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इस प्रश्न को गलत होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखते हैं। तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन कल्प में मानी जाती है। सीधा सा फैक्चुअल प्रश्न आता है, अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है किस प्रकार से। तो प्री कैम्ब्रियन कल्प में जो हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक के जो समय को बांटा गया है उसके अंतर्गत एक प्री कैम्ब्रियन कल्प भी आता है, जिसके अंतर्गत अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई थी। अब दूसरा जो प्रश्न मुख्यतः बनता है कि अरावली पर्वतमाला अवशेष किसका है। तो देखिए, जब पृथ्वी पर दो भूखंड बने थे, पेंजिया और पैंथलासा, इस प्रकार से महासागर और महाद्वीप अलग अलग हुए थे जिन्हें पेंजिया और पैंथलासा कहा गया था। तो इसी क्रम में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के रूप में भी पृथ्वी का भूमि का जो भाग था वो विघटित हो गया, उसमें विभाजित हो गया। तो अरावली जो पर्वतमाला है वो गोंडवाना लेन का हिस्सा मानी जाती है और वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में अवस्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं की श्रेणी में आती है। तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है। अरावली पर्वतमाला जो कि भारत में स्थित है। हमारे राजस्थान के संदर्भ में यही मुख्यतः प्रश्न बनता है। अब देखिए, इसका विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय अगर विस्तार देखते हैं 23 डिग्री 20 मिनट से लगाकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार है। पूर्वी देशांतर देखा जाए तो 72 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री तक पूर्वी ये जो देशांतर है उनके मध्य में ये अरावली पर्वतमाला स्थित है। अब देखिए, इसका जो विस्तार है वो किस प्रकार से है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। तो देखिए, इस प्रकार से राजस्थान बना हुआ है। तो यहाँ से ये दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार से ये पर्वतमाला विस्तृत है। तो यहाँ विस्तार पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर इसका विस्तार है। अब देखिए, जरा सा ये एरर है, यहाँ खेड़ ब्रह्मा नहीं, ये पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक विस्तृत है, जहाँ पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति भवन, जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर, राष्ट्रपति भवन, वहाँ तक ये विस्तृत है। गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर, अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% भाग यहाँ पर विस्तृत है। राजस्थान में ये खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी झुंझुनू तक एक विकर्ण के रूप में अवस्थित है। अगर इसका विस्तार देखा जाए तो राजस्थान के 16 जिलों में इसका विस्तार है और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 930 मीटर है। तो देखिए, सभी फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं, इसमें आपको समझने जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो राजस्थान का मैप लेके बैठिए, तो उसमें आप जिले उसको देखते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जैसे औसत ऊँचाई कितनी है तो 930 मीटर, तो ये तो फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है। अब यहाँ का जो कुल क्षेत्रफल है, यानी राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अरावली पर्वतमाला है, तो ये 9% है और कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा यहाँ पर निवास करता है। अब ये जो अरावली पर्वतमाला है इसमें मुख्यतः दक्षिण जो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है वो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और इसी के अंतर्गत मुख्यतः भील जनजाति निवास करती है। इसी कारण इस क्षेत्र को भौमट क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है क्योंकि इससे जल का दो प्रकार से विभाजन होता है, एक तो अरब सागर की ओर जाता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर
प्रवाहित होने वाली नदियों में जल इसका जाता है। तो इस प्रकार से ये महान जल विभाजक रेखा के रूप में भी कार्य करता है। अब ऊंचाई के आधार पर अगर देखा जाए तो इसे 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है: दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। तो देखिए, उत्तर पूर्वी जो अरावली प्रदेश है, पहले हम इसको टुकड़ों में देखेंगे। जिस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है उसी प्रकार से ऊंचाई के क्रम में हम चोटियों को देखेंगे। उसके बाद सभी चोटियों को, मतलब जो पूरी अरावली श्रेणी है उसके अंतर्गत जितनी भी चोटियां आती हैं उन सबको हम ऊंचाई के साथ देखेंगे और कौन से वो जिले में अवस्थित है। तो मुख्यतः प्रश्न इन्हीं से बन जाते हैं कि उत्तरी और मध्यवर्ती दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, ऊंचाई के क्रम के अनुसार उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में अवस्थित स्थिति बतानी होती है, या फिर सीधा डायरेक्ट अगर पूछा जाता है तो ऊंचाई पूछ ली जाती है। तो देखिए, उत्तरी पूर्वी जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके अंतर्गत जो मुख्यतः आती है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है और ये सीकर जिले में स्थित है। तो आपको इस तरह से याद रखना है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर जिले में स्थित है। खो 920 मीटर जयपुर में स्थित है। भेराज 792 मीटर अलवर में। बरवाड़ा 786 मीटर जयपुर में। बिलाली 775 मीटर जो अलवर में स्थित है और मनोहरपुरा 747 मीटर जयपुर में स्थित है। बेराट 704 मीटर जो कि जयपुर में स्थित है। ये उत्तर पूर्वी जो अरावली है उसकी मुख्य चोटियां हैं। फिर से देखिए, रघुनाथगढ़ 1055, खो 920 मीटर, भेराज 792 मीटर, बरवाड़ा 786 मीटर, बिलाली 775 मीटर, मनोहरपुरा 747 मीटर और बेराट 704 मीटर ऊंचाई के साथ जयपुर में स्थित है। अब देखिए, मध्यवर्ती अरावली जो है उसमें कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं। तो यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार की चोटियां आती है। गौरमजी 934 मीटर है, अजमेर में स्थित है, गौरमजी मायर जी। फिर तारागढ़ 873 मीटर ऊंचाई है और अजमेर में स्थित है। नाग पहाड़ 795 मीटर अजमेर में स्थित है। तो गौरमजी, तारागढ़ और नाग पहाड़ मध्यवर्ती अरावली श्रेणी के प्रमुख चोटियां हैं। इसी के अंतर्गत देखिए प्रमुख दर्रे आते हैं जिनसे भी प्रश्न बनता है: झीलवाड़ा, कचवाली, पीपली, अरनिया, बर, पखेरिया, शिवपुर घाट, देबारी और सुराघाट। ये प्रमुख जो मध्यवर्ती अरावली श्रेणी है उसके प्रमुख दर्रे हैं। देखिए, दक्षिण पश्चिम जो अरावली है, जहाँ पर अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, वहाँ पर जो प्रमुख चोटी आती है वो है गुरु शिखर 1722 मीटर के साथ सिरोही में स्थित है। शेर 1597 मीटर सिरोही में स्थित है। दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही में। तो जो प्रमुख 3 चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई सर्वाधिक है वो सिरोही जिले में स्थित है। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर और दिलवाड़ा 1442 मीटर। उसके बाद जरगा आती है 1431 मीटर के साथ उदयपुर में स्थित है। अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही में स्थित है और कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद जिले में स्थित है। ये प्रमुख दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं। देखिए, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो इसका क्रम से याद रखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब हम इनको एक साथ देखते हैं कि संपूर्ण अरावली पर्वतमाला में कौन कौन सी चोटियां हैं। मैं चोटी का नाम, ऊंचाई, जिला और अवस्थिति बोलूँगी। ठीक है, आप इसको वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आती है गुरु शिखर। इसे संतों का शिखर या गुरु माथा कहा जाता है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सिरोही जिला दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला का ये भाग है। दूसरी है शेर 1597 मीटर, सिरोही दक्षिण पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये आती है। तीसरी दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी अरावली पर्वत श्रेणी में आती है। जरगा 1431 मीटर उदयपुर में दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रेणी में है। अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही में आती है, दक्षिणी पश्चिमी अरावली के अंतर्गत। आबू 1295 मीटर सिरोही में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी अरावली के अंतर्गत। कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद दक्षिणी पश्चिमी अरावली। जेलिया डूंगर 1197 मीटर उदयपुर में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। घोनिया डूंगर 1183 मीटर राजसमंद में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है। जयराज पहाड़ी
1090 मीटर सिरोही में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली, तो देखिए आप जिले से संबंधित अगर आप जिलों को याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि दक्षिणी पश्चिमी अरावली में मुख्यतः जो जिले आते हैं उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। ठीक है, तो आगे देखेंगे रघुनाथगढ़, ये क्रमानुसार है, बढ़ते से घटते क्रम में, सबसे बड़ी चोटी उसके बाद घटते हुए क्रम में है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर में स्थित है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रेणी। मालखेत 1052 मीटर सीकर में है। लोहारगल 1051 मीटर झुंझुनू में है। तीनों ही उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। ऋषिकेश 1017 मीटर सिरोही जिले में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर में स्थित है और दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो देखिए कमलनाथ ये जो स्थित है ये उदयपुर में है, लेकिन उदयनाथ पहाड़ी वो अलवर में स्थित है। तो कन्फ्यूज़न होता है उदयनाथ से उदयपुर, जो ऑप्शन में दिया जाता है मुख्यतः पहला ऑप्शन उदयपुर ही होता है, और उदयनाथ से उदयपुर थोड़ा सा मैच होता है नाम, तो लगता है कि उदयपुर में स्थित होगी, लेकिन उदयनाथ जो पहाड़ी है वो अलवर जिले में स्थित है, जबकि उदयपुर में कमलनाथ स्थित है। इसी प्रकार से जो जोधपुरा सभ्यता पढ़ते हैं हम, जो प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो जयपुर में स्थित है, जोधपुरा जयपुर में। सज्जनगढ़ 938 मीटर उदयपुर में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। गोरमजी 934 मीटर अजमेर में मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला में आती है। मारायजी टॉडगढ़ भी कहते हैं जिसे, 933 मीटर अजमेर में स्थित है, मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। खोह या खो 920 मीटर जयपुर में है, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश में। सायरा 900 मीटर दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। लीलागढ़ 874 मीटर अजमेर में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी अरावली में आती है। तारागढ़ 870 मीटर अजमेर में स्थित है, मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए अजमेर का कुछ भाग दक्षिणी अरावली में आता है, कुछ भाग मध्यवर्ती में भी आता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना कि ये मध्यवर्ती में है या दक्षिणी में। तो ये जो तारागढ़ है ये मध्यवर्ती अरावली श्रेणी में आती है। डोरा पर्वत 869 मीटर जालोर में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। नागपानी 867 मीटर, ये देखिए ये अजमेर में नहीं है, ये स्थित है उदयपुर में, ये मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा, देख लीजिएगा, दक्षिण पश्चिमी अरावली में आती है और ये उदयपुर में स्थित है नागपानी, जबकि नाग पहाड़ वो अजमेर में है। ठीक है, गोगुंदा 840 मीटर उदयपुर में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी अरावली का भाग है। इसराना भाकर 839 मीटर जालोर में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। नाग पहाड़ी 795 मीटर अजमेर में मध्यवर्ती अरावली श्रृंखला का भाग है। देखिए डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर ये सभी जालोर में स्थित है। अगली जो चोटी है वो भैराज है, 792 मीटर के साथ में ऊंचाई, अलवर उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। भैराज 792 मीटर, अलवर जिला उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला। बरवाड़ा 786 मीटर जयपुर में स्थित है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत का भाग है। बवाई 780 मीटर झुंझुनू में स्थित है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। बिलाली 775 मीटर अलवर में है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत का भाग है। मनोहरपुरा 747 मीटर जयपुर में स्थित है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। रोजा भाकर 730 मीटर जालोर में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। बेराट 704 मीटर जयपुर में स्थित है और उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। कांकवारी 677 मीटर सरिस्का अलवर में स्थित है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। सिरावास 651 मीटर अलवर में स्थित है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। भानगढ़ 649 मीटर अलवर का भाग है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। भानगढ़ 649 मीटर अलवर जिला। और देखिए यहाँ जो है, यहाँ का जो एक प्रसिद्ध भूतिया किला भी जिसे कहते हैं भानगढ़ का किला, वो अलवर में यही पर स्थित है। जयगढ़ 648 मीटर
जयपुर में स्थित है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। नाहरगढ़ 599 मीटर, जयपुर में स्थित है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला का ये भाग है। नाहरगढ़ 599 मीटर, जयपुर में उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। बालागढ़ 597 मीटर, अलवर में स्थित है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला में आती है। झारोला पहाड़ 588 मीटर, और ये आप बताइएगा कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत का भाग है। कोटड़ा 450 मीटर ऊंचाई के साथ में दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो देखिए, आप ये सर्च करिएगा, झारोला पहाड़ और कोटड़ा किस जिले में स्थित है। ऊंचाई और इसका जो विस्तार है कौन से भाग में है वो मैंने आपको बता दिया, तो इस आधार पर आप जिले का नाम पता लगाइए और देखिएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो ये था मित्रों अरावली पर्वतमाला से संबंधित जो मुख्य तथ्य थे। एक बार फिर से मेरे साथ जल्दी जल्दी बोल लीजिए। उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई, अवशेष गोंडवाना लैंड का है, प्रकार ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में स्थित है, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी के रूप में है, इसका विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में 72 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री तक पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर दिशा के रूप में पूछा जाए विस्तार, तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 692 मीटर है। राजस्थान में 550 मीटर, लगभग कुल 80% अरावली पर्वत श्रेणी का भाग स्थित है। राजस्थान में ये खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक विकर्ण के रूप में स्थित है। राजस्थान के मध्यवर्ती लगभग 16 जिलों में इसका विस्तार है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9% अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और जिस पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग निवास करता है। मुख्यतः यदि जनजाति पूछी जाती है तो भील जनजाति का निवास है अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। भारत की महान जल विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती है। ऊंचाई के आधार पर 3 उप प्रदेशों में विभक्त है, दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। तो इस प्रकार से अरावली के बारे में हमने जो मुख्य मुख्य तथ्य थे उनको देख लिया। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिएगा। इससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से आभार। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।